हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे दैट घर्षण क्या है, फिर सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण क्या होता है, और बल को मापने की जो युक्ति है कमानीदार तुला वो कैसे कार्य करता है। और आज के वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं दैट घर्षण हमारे लिए हानिकारक और घर्षण हमारे लिए लाभदायक, ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम आपको बताएंगे कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक कैसे है। तो देखिए, जब मतलब हमें पता है कि किसी भी दो वस्तु के सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है। जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ जब लिखेंगे तो फिर मार्कर का जो नीड है इसके और बोर्ड के सतह के बीच जो है घर्षण बल कार्य करता है। तो फिर यहाँ इससे हानि कौन कौन से और लाभ कौन कौन से दोनों जानना है। तो सबसे अगर हानि की चर्चा करें तो देखिए, सतहों के बीच घर्षण बल के कारण, मतलब दो सतहों के बीच जब घर्षण बल लगता है तो उसके कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है, यानी एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ा। जैसे आप खुद से सोचिए कि एक कोई बड़ा सा संदूक है, बड़ा सा कोई मतलब बॉक्स है, और उस बक्से को हमें ढकेलना है, उसको धक्का देना है और वो भारी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तेज मतलब बहुत जोर से धक्का देना पड़ेगा, उसमें हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। और इसलिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा बिकॉज उस बक्से के सतह और पृथ्वी के सतह के बीच एक बल है जिसको घर्षण बल हम कहते हैं, वो कार्य कर रहा, और वहां घर्षण बल का मान बहुत अधिक है, जिसके चलते, और वही घर्षण बल उस बक्स के गति का विरोध कर रहा है, जिसके चलते हमें बहुत तेज से बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, जिसमें बहुत अधिक एनर्जी जो है एक्सपेंस होता है, यानी एनर्जी का, ऊर्जा का काफी अपव्यय होता है घर्षण के कारण। अगर घर्षण बल वहां कार्य नहीं करता तो आसानी से धकेला जा सकता था, या अगर घर्षण बल वहां काफी कम रहता तो ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या कि दो सतहों के बीच घर्षण लगने से ऊर्जा का अपव्यय होता है। आए समझ में। अब देखिए, घर्षण के कारण बहुत से नुकसान हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम चप्पल जूता वगैरह जो पहनते हैं, और जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, टहलते हैं, तो फिर होता क्या है, सड़क या जमीन का जो सतह है उसके और चप्पल जूता के जो सोल है उसके बीच भी एक घर्षण बल कार्य करता है, जो उसकी गति का विरोध करता है, और उसी घर्षण बल के चलते चप्पल और जूते का जो सोल होता है वो घिसकर पतला हो जाता है, खराब होने लगता है। साथ ही साथ हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा भी घर्षण बल के कारण घिसता है, और घिसने के चलते खराब हो जाता है और फट जाता है। तो देखिए, हमारे कपड़े भी घिसकर खराब हो जाते हैं, हमारे जूते चप्पल का सोल घिस जाता है। साथ ही साथ जब हम चाकू से कोई जैसे फल या सब्जी वगैरह काट रहे होते हैं, तो चाकू बार बार जब गति करेगा उस दूसरे वस्तु के सतह पे, तो वहां भी घर्षण जब काम करेगा हमेशा, तो उससे चाकू का धार भी घिस जाता है, धार उसका मोटा हो जाता है। बर्तन को जब हम बर्तन साफ करते हैं, बार बार स्क्रब से उसको स्क्रब को गति में लाते हैं उसके सतह के बीच, वहां भी घर्षण के चलते बर्तन भी घिसकर उसका जो बर्तन का जो परत है वो पतला होने लगता है, जिसके चलते बर्तन धीरे धीरे खराब होने लगता है, धीरे धीरे बर्तन में छेद भी होने लगता है। मशीनों में घर्षण लगने के कारण ऊर्जा का अधिक क्षय होता है। हम कई बार देखते हैं कि जब मशीन चलाया जाता है तो उसमें गोल होता है जो पहिया, उस पे पट्टा लगाया गया रहता है, वो जब गति करता है तो पट्टे के द्वारा उस गोल पहिया के ऊपर वो घूमता है, तो उसके सतह उसके संपर्क में हमेशा रहता है, दोनों सटा हुआ, और वो गति करता है, तो वहां बहुत अधिक घर्षण बल लगता है, और उस घर्षण बल अधिक लगने के कारण मशीन जो है अधिक मात्रा में एनर्जी भी लेता है। वहीं देखें तो गाड़ियों में या साइकिल में भी होता है, मोटरसाइकिल में भी, या बहुत सारे मशीन में हम देखते हैं कि वायरिंग जो लगा होता है, जो नाचते रहता है, तो वहां भी घर्षण बल के चलते वायरिंग जो है घिसने लगता है, वायरिंग भी पतला होने लगता है, कमजोर होने लगता है। वही हम देखें जो नल वगैरह होता है, चंपाकल, उसमें जब हम हैंडल को हमेशा बल लगाते रहते हैं, वो गति में आते रहता है, जिसके चलते हैंडल का नट वगैरह जो संपर्क में रहता है वो घिसकर पतला होने लगता है, और कभी कोई ऐसी स्थिति आता है जब वो काफी कमजोर होकर टूट भी जाता है। तो देखिए, ये सारे कारण है, घर्षण के चलते ही इन सारे ये सारे नुकसान हो रहे हैं।
आया समझ में। वहीं देखा जाए तो घर्षण के कारण उष्मा भी उत्पन्न होता है, मतलब जब दो सतहों के बीच घर्षण आएगा तो उससे उष्मा भी, जैसे आप खुद से ट्राई कीजिए, आप मतलब कोई लकड़ी लेकर और उसे किसी दूसरे लोहा या किसी दूसरे सतह से उसको रगड़िए, हमेशा मतलब पूरा रगड़ते रहिए बहुत ज़्यादा देर तक। जब वो गति करेगा एक दूसरे के संपर्क में तो घर्षण बल दोनों के बीच काम करने के चलते वह गर्म हो जाएगा, यानी वहां से उष्मा भी उत्पन्न होगा। तो ठीक वही होता है कि वाहन जब मतलब गाड़ियां जब बहुत ज़्यादा चलती है तो मतलब सड़क और उसके पहिए के बीच घर्षण बल ज़्यादा काम करता है, जिसके चलते पहिया गर्म हो जाता, चक्का गर्म हो जाता, और गर्म होने के चलते कई बार उसे मतलब ठंडे करने के लिए उपकरण का भी यूज करना पड़ जाता है। तो ये सारे ऐसे तथ्य थे जिससे हमें समझ में आया कि घर्षण हमारे लिए काफी हानिकारक है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं हानिकारक तो है, लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि यह हमारे लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है। घर्षण का किसी भी तरीके से होना जरूरी है। अगर घर्षण बल काम ही ना करे पृथ्वी पे तो फिर पृथ्वी भी जीव विहीन हो जाएगा, कोई महत्व ही ना, हम लोग कोई क्रियाकलाप ही नहीं कर पाएंगे घर्षण बल के ना रहते हुए। अब देखिए यहां हम जानेंगे कि घर्षण हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार है, किस प्रकार यह हमारे लिए अनिवार्य है। तो आप सोचिए खुद से, एक सबसे पहली चीज कि घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पे चल पाते हैं। अगर घर्षण बल काम नहीं करता तो हम पृथ्वी पे सामान्य तरीके से जैसे हम चलते हैं चल नहीं पाते। आप खुद से सोचिए, होता क्या है कि जो जैसे बारिश वगैरह के समय जहां मतलब जमीन गीला हो जाता है काफी और मतलब ऐसे ढाल वाली स्थिति होती है तो उसमें मतलब एक तो ढाल है ऊपर से गीला हो गया है जमीन, तो उस पे हमारा पैर जब पड़ता है देखिए उसका वैसा जब जमीन गीला हो जाता है ढालुआ जमीन तो उसका घर्षण बल जो होता है ना काफी कम हो जाता है, बहुत कम, जिसके चलते आपका पैर वहां पे पड़ेगा ना तो जैसे पैर पड़ेगा आपका पैर फिसल जाएगा और आप बहुत तेज गति करते हुए गिर जाइएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वहां घर्षण बल काफी कम है। और सोचिए घर्षण बल कम है तो हम उतना तेजी में फिसल गए, अपने आप हमें बल लगाना पड़ा क्या वहां पे? नहीं। लेकिन अगर घर्षण बल बिल्कुल ही समाप्त हो जाए तब तो हम ऐसे ही फिसलते रहेंगे, गिरते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, यानी कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, हम अपने शरीर को रोक ही नहीं पाएंगे बिकॉज ऐसा कोई बल ही नहीं है जो हमारे गति का विरोध करे। तो इसलिए घर्षण काफी आवश्यक है। घर्षण रहेगा तभी हम सामान्य तरीका से चल पाएंगे, यानी हम चल पाते हैं पृथ्वी पे, तो सीधा कारण जाता है कि घर्षण। दूसरी चीज आप सोचिए खुद से कि जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड में जिससे चौक वगैरह से लिखा जाता है तो उस पे जब हम लिखते हैं तो उसके सतह पे और चौक के सतह पे घर्षण बल थोड़ा अधिक होता है, जिसके चलते हमें अधिक बल लगाना पड़ता है बिकॉज हमारे चौक के गति का वो विरोध अधिक करता है। लेकिन ये जो बोर्ड है ये काफी चिकना है, जिसके चलते इसका जो घर्षण बल यहाँ पे है बहुत कम है, जिसके चलते मार्कर से हमें कम बल लगाना पड़ रहा है। और सोचिए इसका घर्षण बल काफी कम है जिसके चलते हम थोड़ा सा भी बल लगा रहे हैं तो ये गति कर ले रहा है। लेकिन अगर इसके बीच घर्षण बल ही समाप्त हो जाए, घर्षण बल रहे ही नहीं, तो फिर हमें बल थोड़ा सा भी लगाएंगे तो ये पूरा चलने लगेगा। इसके गति को हम रोक ही नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं रोक पाएंगे बिकॉज इसके गति को रोकने वाला कोई बल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए घर्षण के कारण ही हम श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं, हम कागज पर कलम से लिख पाते हैं बिकॉज कलम के नीड और कागज के सतह पे घर्षण बल कार्य करता है जो कलम के नीड के गति को रोकता है और हम अपने बल का यूज करके उस पे लिख पाते हैं। अब कुछ और चीज आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए कि हमें दीवार में कील ठोकना है तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे हम कील को मतलब दीवार में सटाकर और ऐसे हथौड़ा से मारते हैं, तो मतलब इस कील का जो नोक है उसके सतह पे और दीवार के सतह पे बल कार्य करता है जो इसके गति को रोकता है, मतलब इसको अंदर आसानी से नहीं जाने देता। लेकिन जब हम अपना गति बहुत तेज लगाते हैं तब यह अंदर जा पाता। सोचिए अगर घर्षण बल काम नहीं करे यानी ऐसा कोई बल ही नहीं है जो इसके गति का विरोध करे, तो हम क्या करेंगे? मारेंगे इसे तेजी में तो पूरा ये अंदर चला जाएगा, हो सके कि दीवार के उस पार भी निकल जाए क्योंकि इसके गति को रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो हम दीवार पे कील ठोक पाते हैं, यह भी संभव है घर्षण बल के ही कारण। क्लियर हुआ? अब देखिए घर्षण बल के कारण ही वाहनों की दिशा में भी परिवर्तन आता है। गाड़ियां चल रही है और गाड़ी हमको घुमाना है
उसकी दिशा में परिवर्तन लाना है, तो जब तक उसके सतह के बीच और सड़क के सतह के बीच घर्षण काम नहीं करेगा तब तक वो अपना दिशा भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको समझाएं कि घर्षण हमारे लिए किस तरह हानिकारक है, और फिर आपको समझा दिए कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक तो है लेकिन अनिवार्य भी है, ये किसी भी तरह होना आवश्यक है, यानी यह हमारे लिए लाभदायक भी है। और कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से भी हम लोग इस चीज को समझे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी चीज समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी वस्तु के सतह के बीच जो घर्षण लगता है उस घर्षण बल को हम बढ़ा भी सकते हैं और उस घर्षण बल को हम घटा भी सकते हैं। तो घर्षण को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।